हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डाटा इंसर्ट करने की इम्प्लीमेंटेशन क्या है सी प्लस प्लस के अंदर। तो सपोज मेरे पास सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट डाटा इंसर्ट करना चाहूँ तो चलिए मेन से एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट का और उसमें कोई डाटा पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया बी एस टी डॉट इंसर्ट और डाटा इसमें मैंने पास कर दिया 50। अब इंसर्ट का फंक्शन मेरे पास बी एस टी में नहीं बना हुआ, तो इंसर्ट का फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वॉइड इंसर्ट और इंट डाटा। और सबसे पहले जब भी डाटा आया करेगा तो इंसर्ट होने से पहले मुझे एक नई नोड क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक नई नोड क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैंने रख लिया n इज इक्वल टू न्यू नोड और इसमें डाटा ये वाला पास कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक नई नोड क्रिएट होगी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ट्री खाली है या ट्री के अंदर पहले से डाटा पड़ा है। तो अगर तो रूट नल है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रूट को इक्वल कर दूंगा किसके, एन के। तो ये पहली दफा तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि देखो जब मैंने 50 को इंसर्ट किया है तो रूट मेरे पास नल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और रूट जो है वो नल को छोड़ के इस एन को पॉइंट करने लग जाएगा। समझ लें कि आपके पास सबसे पहली दफा अगर 50 है तो जब 50 इंसर्ट होगा तो ये 50 है और रूट इसी को पॉइंट कर रहा होगा। अब उसके बाद मैं अगर मेन से अगेन कॉल करता हूँ बी एस टी डॉट इंसर्ट और मैं कहता हूँ 100। अब होना क्या चाहिए, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये वाली लाइन नंबर 61 एग्जीक्यूट हुई और एक एन नोड बन गई जिसके अंदर पड़ा हुआ 100। तो यार इस इफ को चेक किया जाएगा, इफ रूट इज इक्वल टू नल। तो देखें रूट तो नल नहीं है, तो इसका मतलब है एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब जैसे लिस्ट के अंदर आप रूट को नहीं थे ना छेड़ते, रूट अपनी जगह पे रहता था, बल्कि आप एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाते थे। इस तरह यहां पर भी ना एक नोड आप बनाएंगे पॉइंटर टेम्परेरी, और इसमें आप स्टोर करा देंगे रूट को। देखो जो भी डाटा आप यहां से इंसर्ट करेंगे ना, वो अल्टीमेटली इस ट्री के जाके ना लीफ नोड पे जाके अटैच होना है उसने। तो जब डाटा इसमें इंसर्ट होना ही होना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक नोड की बजाय हो सकता है 100 नोड्स हो, 3 नोड्स हो, राइट साइड 3 हो, लेफ्ट साइड 5 हो, इस तरह करके ट्री आगे ग्रो किया हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे एक लूप मैंने लगाया ट्रू, इनफाइनाइट लूप। मैंने ये चेक करना है कि इफ अगर तो टेम्प का डाटा, टेम्प एरो डाटा, अगर तो ये लेस देन है किससे, इस फंक्शन में जो डाटा आया हुआ है उससे। तो देखें ये डाटा फिर किस साइड पे जाना चाहिए, राइट साइड पे जाना चाहिए। तो यार राइट साइड पे जाने से पहले ये भी तो चेक करेंगे ना कि राइट साइड कहीं पे नल तो नहीं। अगर नल है तो फिर तो राइट साइड पे जा ही नहीं सकते। तो इफ अगर तो टेम्प का राइट वो नल के बराबर है, तो फिर तो सिंपली आपने इस टेम्प के राइट पे ये एन को अटैच कर देना। और अगर वो नल नहीं है तो डाटा तो अटैच हो ही नहीं सकता, बल्कि टेम्प को आप किस साइड पे मूव कर देंगे, लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। टेम्प एरो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का राइट। ये देखिए अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूं, ये जो मैंने नीचे फंक्शन से 100 भेजा था, उस 100 के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक टेम्प क्रिएट हुआ, टेम्प इस जगह पे आपने वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, टेम्प के राइट पे टेम्प का डाटा चेक किया, छोटा है डाटा से, डाटा में 100 है, टेम्प का डाटा 50 है, छोटा है। तो आपने चेक किया इफ टेम्प का राइट डबल इक्वल टू नल है, तो देखिए टेम्प का जो राइट है वो डबल इक्वल टू क्या है, वो डबल इक्वल टू नल है। तो यहाँ पे आपने अटैच कर देना वो एन जो नोड है ना आपकी 100, उसको आपने अटैच कर दिया। और यार इसको अटैच करते था, लूप तो इनफाइनाइट चल रहा था, इसको हमें क्या कर देना चाहिए, इसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब दोबारा फिर से मेन से मैं बी एस टी डॉट इंसर्ट और मैं यहाँ से भेजता हूँ 150। तो 150 के ऊपर चेक करते हैं कि ये कोड किस तरह से काम करता है।
तो मेरे पास 150 आया, यहाँ से टेम्प दोबारा फिर रूट से स्टार्ट हुआ, वाइल ट्रू है। टेम्प का डाटा 50 जो है 150 से छोटा है, तो ये ट्रू है। तो इधर आके टेम्प का राइट क्या नल के बराबर है, तो यार टेम्प का राइट तो ये वाला है, तो ये नल के बराबर नहीं है। तो टेम्प को इक्वल टू कर दिया एल्स में आगे, टेम्प को इक्वल टू कर दिया टेम्प के राइट के, तो टेम्प यहां से तो खत्म हो जाएगा और कहां पे आ जाएगा टेम्प, इस जगह पे आ जाएगा। तो दोबारा फिर ये लूप चलेगा क्योंकि ये ट्रू है। तो टेम्प का डाटा मतलब 100 छोटा है 150 से, तो टेम्प के राइट पे नल पड़ा हुआ है जी, टेम्प के राइट पे नल पड़ा हुआ है, तो टेम्प के राइट इज इक्वल टू एन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा 150 अटैच हो जाएगा। अब ये तो मामला था राइट साइड पे डाटा अटैच हो रहा है, तो अब लेफ्ट साइड पे डाटा अटैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि bst डॉट इंसर्ट करें 25 को। तो यहाँ पे आए हम, इसी फंक्शन के अंदर एक नई नोड बनी जिसके अंदर 25 है, रूट नल के बराबर नहीं है, तो एक टेम्परेरी पॉइंटर बना जो रूट के बराबर है। तो चेक किया टेम्प का डाटा जो कि 50 है, क्या वो लेस देन है 25 से, तो नहीं यार। इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा इफ अगर तो टेम्प का लेफ्ट डबल इक्वल टू नल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम टेम्प के लेफ्ट पे अटैच कर देंगे एन को, लूप को क्या कर देंगे ब्रेक, अदरवाइज हम टेम्प को लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। 25 आया था मेन से, तो 25 लेस देन है ना 50 से, तो यहाँ पे आए इफ अगर तो टेम्प का लेफ्ट नल है, तो देखें यार टेम्प अगर ये रूट से स्टार्ट हुआ दोबारा फिर अगर टेम्प यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यार टेम्प का लेफ्ट नल है, तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया 25 अटैच हो गया। तो अगर मैं मेन से भेज दूं सपोज 40, तो यार सबसे पहले जब ऊपर 40 आया नई नोड बनी है n, तो ये 40 को चेक किया गया रूट के साथ 50 के साथ, तो देखें ये 40 छोटा है, तो लेफ्ट साइड पे टेम्प आ गया, टेम्प इधर आ गया। फिर दोबारा टेम्प के साथ डाटा चेक हुआ तो 40 इज ग्रेटर देन 25, तो इसका राइट चेक हुआ, राइट नल था, तो यहाँ पे आके क्या अटैच हो गया 40 अटैच हो गया। तो ये फंक्शन था BST, मतलब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डाटा इंसर्ट करने का। या तो डाटा लेफ्ट मोस्ट पे जाके इंसर्ट हो रहा होगा, लेफ्ट में जाके नोड ऐड हो रही होगी, या फिर वो किसी भी नोड का राइट चाइल्ड बन रहा होगा। दो कांस्टेंट है, या तो डाटा अपने पेरेंट से बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा, या अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।